नमस्कार प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जहां हर शब्द एक जज्बात है और हर चुप्पी एक दास्तान कहती है। वो आखिरी खत सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि उन अनकहे जज्बातों की यात्रा है जो कभी जुबान तक नहीं आ पाते। यह कहानी है दो दिलों की जो भीड़ में भी अकेले थे, जब तक कि एक पुरानी छत और कुछ शामें उन्हें करीब नहीं ले आईं। यहाँ हर भाग आपको भावनाओं की उस दुनिया में ले जाएगा जहाँ बिछड़ना भी प्यार की सबसे गहरी पहचान बन जाता है। तो आइए साथ चले इस मोहब्बत की सफर पर, जहाँ कुछ खत कभी भेजे नहीं जाते और कुछ मिलन बरसों बाद भी अधूरे नहीं होते। शुरुआत होती है एक पहली मुलाकात से। दिल्ली की वो जनवरी की शाम कुछ अलग थी। हवा में हल्की सर्दी थी, लेकिन आसमान में सूरज की किरणें अब भी सुनहरी रेखाओं में फैली हुई थी। भीड़ भाड़ से दूर पुरानी दिल्ली की एक शांत कॉलोनी की सबसे ऊंची इमारत की छत पर बैठा था आरव। आरव एक 26 साल का लड़का, जिसकी आंखों में एक पुरानी किताब की तरह कई अधूरी कहानियां छिपी थी। वो हर शाम अपनी डायरी, एक चाय का कप और कुछ खामोशियां लेकर इस छत पर आ जाता था। ये छत उसके लिए मंदिर जैसा था, जहाँ कोई शोर नहीं, कोई सवाल नहीं, बस वो और उसका मन। उस दिन भी वो एक पुरानी उर्दू कविता पढ़ रहा था। जब उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, उसने सिर उठाया। सामने एक लड़की थी, स्केचबुक और रंगों का थैला लिए हुए, हल्की नीली जैकेट, बिखरे बाल और आंखों में चमक। वो छत पर ऐसे आई जैसे उसे इसकी आदत हो। हेलो, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। सुनसान है, अच्छा लगता है, उसने कहा और छत के कोने में बैठने लगी। आरव अब भी उसे देख रहा था, लेकिन वो बिना किसी दखल के वापस अपनी किताब में खो गया। लड़की ने आसमान की तरफ देखा और स्केच करने लगी। कुछ मिनट बीते, फिर उसने चुप्पी तोड़ी। तुम हर दिन आते हो क्या यहाँ? आरव बोला। हाँ, यहाँ शांति है। मैं काव्या हूँ, उसने कहा। आरव, उसने जवाब दिया। काव्या की आंखों में वो बेचैनी थी जो सिर्फ कलाकारों में होती है, कुछ पाने की, कुछ कहने की। तुम क्या लिखते हो? उसने डायरी की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बस अपने दिल की बातें, कभी कभी कविताएं, कभी कोई अधूरी कहानी। आरव ने पहली बार थोड़ा लंबा जवाब दिया। मैं स्केच बनाती हूँ, कभी कभी पेंटिंग भी, लेकिन असल में मैं अपने मन की तस्वीरें उतारने की कोशिश करती हूँ। काव्या बोली। उसके शब्दों में सादगी थी, पर असर गहरा। वो शाम धीरे धीरे ढलने लगी। सूरज छिपा और हवा और ठंडी होने लगी। कल फिर मिलेंगे? काव्या ने जाते हुए पूछा। आरव ने सिर हिलाया। अगर आसमान साफ रहा तो जरूर। अगला दिन, शाम 5:30। आरव पहले ही छत पर पहुंच चुका था, हाथ में चाय का कप। लेकिन आज उसकी निगाहें किताब पर नहीं थी। वो इंतजार कर रहा था, और उसे खुद नहीं पता था कि क्यों। काव्या आई, मुस्कुराती हुई। उसके हाथ में आज स्केचबुक नहीं, बल्कि एक छोटा सा रेडियो था। आज कुछ पुराने गाने सुनते हैं। तुम्हें पसंद है ना? उसने पूछा। बहुत, आरव ने जवाब दिया। रेडियो से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ गूंजने लगी। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? संगीत, हवा और दो अजनबी धीरे धीरे दोस्त बनते जा रहे थे। तुम्हारी सबसे प्यारी याद क्या है? काव्या ने पूछा। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला। दादी की कहानियाँ। वो हमेशा कहती थी, अगर मन बहुत उदास हो तो आसमान से बातें कर लो, वहाँ कोई जरूर सुनता है। काव्या मुस्कुराई। शायद इसीलिए हम दोनों यहाँ आते हैं। कुछ दिनों बाद
अब छत उनकी मुलाकात की जगह बन चुकी थी। हर दिन एक नया किस्सा, एक नई कविता, एक नई तस्वीर। वो दोनों अजनबी नहीं रहे थे, अब वो एक दूसरे के वक्त का हिस्सा बन चुके थे। कभी कभी आरव काव्या की स्केचबुक देखता। उसमें छत, आसमान, किताबें और एक लड़का था जो अक्सर उसकी तरह दिखता था। ये मैं हूँ? उसने एक दिन पूछा। शायद, या शायद मेरा वो दोस्त जो हर शाम मेरी खामोशी समझ लेता है। काव्या ने जवाब दिया। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में कुछ खोजा, शायद अपने दिल की परछाई। उस शाम की बारिश। एक दिन मौसम बदल गया। हल्की बारिश होने लगी। काव्या और आरव दोनों भीगते हुए छत पर पहुंचे। तुम्हें बारिश पसंद है? आरव ने पूछा। बहुत। बारिश में आंसू छिप जाते हैं, काव्या ने जवाब दिया। आरव ने गौर किया, उसके शब्दों में कोई अधूरी टीस थी। कभी सोचा है, अगर हम किसी और शहर, किसी और समय में मिले होते तो क्या ये सब अलग होता? काव्या ने पूछा। शायद, पर तब हम वो नहीं होते जो अब हैं। उस पल में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बहुत कुछ कहा जा सकता था, लेकिन खामोशी ही सब कह गई।